बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तैयब बलोच आपकी खिदमत में फिर से हाजिर है जी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस टाइम मैदान जंग की सी बनी हुई है, और मैदान जंग यूं कि कानूनी और आइनी जंग की बात कर रहा हूँ, कोई दूसरी जंग की बात नहीं कर रहा, कोई अमेरिका और ईरान की जंग की बात नहीं है, कानूनी जंग की बात है। और इसमें अब मामलात जो हैं वो बड़े गंभीर भी होते जा रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 18 अगस्त का जो फैसला दिया उस पर अमल कितना अमल दरामद हुआ, नहीं हुआ, क्या हुआ, उस हवाले से भी आप चीज़ों को देख रहे हैं। अब उसमें हर फरीक अपना अपना मुद्दा लेकर आया हुआ है, लेकिन एक बात है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पर दबाव डालने की जो रिवायत है, जो रीत है, वो पीटीआई ने बरकरार रखी हुई है। और आज तहरीक इंसाफ की जानिब से, उनके वकला की जानिब से एक दबाव डालने की कोशिश की गई, सुप्रीम कोर्ट के बाहर प्रोटेस्ट करने की भी कोशिश की गई, और फिर वकला की एक बड़ी तादाद यहाँ पे आई, और ख़ुद जो है वो रजिस्ट्रार ऑफिस तक रसाई की गई। बैरिस्टर गौर जो चेयरमैन है पीटीआई के, और फिर सरदार लतीफ़ खान खोसा, इन दोनों की जानिब से जो है वो रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट से बल्कि मुलाकात की गई, उनके चैम्बर में गए, उनसे गुफ्तगू शनीद की, और उन्हें कहा कि ये हमने तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर की है, इसको फौरी समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए, और बानी पीटीआई को अस्पताल मुंतकिल किया जाए, अदालती फैसले पर अमल दरामद कराया जाए। ये सारा मुद्दा उन्होंने रखा। फिर उसके बाद आके उन्होंने यहाँ पे मीडिया टॉक भी की। तो ये मामला अब असल सिचुएशन है क्या, चूंकि गर्मियों की छुट्टियां हैं इस हफ्ता, ये आज पीर है, और पीर से लेकर जुमे तक अगर आप बेंच के देखें तो जस्टिस शाहिद वहीद का बेंच अवेलेबल नहीं है, क्योंकि जस्टिस शाहिद वहीद साहब सुप्रीम कोर्ट में नहीं है, सुप्रीम कोर्ट इस्लामाबाद में नहीं है। वो लाहौर रजिस्ट्री के अंदर जस्टिस आयशा मलिक के साथ बैठकर मुख्तलिफ मुकदमा अपने मुकदमात की समाअत करें, यानी उनका बेंच लाहौर में है, इस्लामाबाद में नहीं है। जस्टिस नईम अफगान साहब जो दीगर मेंबर है, या जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम, वो इस्लामाबाद में मौजूद है, लेकिन सरबराह बेंच का यहाँ पे नहीं है। अब वो आएंगे तो ही फिर समाअत लग सकती है। वैसे ये मामला 16 सितंबर तक के लिए मुकर्रर हुआ है, लेकिन अब चूंकि इसमें नई चीजें इमर्ज हुई हैं, और सुप्रीम कोर्ट ने अपनी दरखास्त उसमें फैसले में लिखा था 18 अगस्त के कि आप रजू कर सकते हैं। अब दोनों फ्रीकैन की जानिब से, हुकूमत वक्त की जानिब से सुप्रीम कोर्ट से रजू किया गया, उसमें अर्ली हियरिंग भी दायर की गई, और उसमें कहा गया कि 18 अगस्त के फैसले में नजरसानी की जाए। ये फैसला सस्टेन करता नजर नहीं आता, ये फैसला आइन के बरखिलाफ है, ये फैसला कानून के बरखिलाफ है, ये फैसला जेल मैनुअल्स के खिलाफ है। और अगर ये फैसला रहता है तो फिर अडियाला जेल के जो दीगर कैदी हैं वो भी यहाँ पे आएंगे, और वो भी कहेंगे कि जो सहूलत आपने एक शख्स को, एक बानी पीटीआई को या एक मखसूस शख्स को दी है, वो सहूलत फिर आम कैदियों के लिए क्यों नहीं है। तो उसी के इसी के उसमें अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट से भी 3 कैदियों ने रजू कर लिया। मजे की बात है, ये जरूर सुने, 3 कैदी जो हैं जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आए हैं, और वो ये समझते हैं कि 18 अगस्त का जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला है, अब ये अदालती नजीर बन गया है। अगर बानी पीटीआई को शिफा इंटरनेशनल अस्पताल मुंतकिल किया जा सकता है, या उसका हुक्म दिया जा सकता है, तो उन्हें क्यों मुंतकिल नहीं किया जा सकता। तो इन कैदियों की जानिब से कहा गया कि जी हमें रेमचिक फीवर है, हम शदीद जोड़ों का दर्द है, किसी को हेमोफीलिया है, अंदर खून बहता है जिस्म के अंदर। तो वो ये कह रहे हैं कि ये जो हमारे मसाइल हैं, इन मसाइल का हल भी जो है वो निजी अस्पताल है, प्राइवेट अस्पताल है, सरकारी अस्पताल नहीं है। हमारे लिए भी वही सहूलत दी जाए जो बानी पीटीआई को दी गई है, क्योंकि वो कहते हैं आइन और कानून में हर शख्स, हर शहरी बराबर है। और अब ये तो आइन और कानून को इंटरप्रेट करने वाले बताएंगे ना कि हर शख्स बराबर है, या फिर बानी पीटीआई जो है वो मखसूस शख्स है, और मखसूस शख्स के लिए आइन भी तब्दील होता है, कानून भी तब्दील होता है, असूल भी वक़्त नहीं रखते। ये तो फिर सुप्रीम कोर्ट बताए ना कि अगर बानी पीटीआई को शिफा इंटरनेशनल मुंतकिल किया जा सकता है, उसके लिए मेडिकल बोर्ड तश्कील दिया जा सकता है, तो फिर जो आम शहरी हैं, जो आम कैदी अडियाला जेल के अंदर पड़े हुए हैं, उनका क्या कसूर है। उनके ऊपर रियासत क्यों ये लगा के बैठी है कि नहीं जी आप सिर्फ सरकारी अस्पताल में आपके इलाज होंगे, आपके लिए मेडिकल बोर्ड वही बनेगा जिसको जो है वो इंतजामिया अप्रूव करेगी। तो उनका क्या कसूर है। बात ये है, आइन और कानून हमने यही सुना है कि जी वो सबको एक नजर से देखता है, चाहे वो वजीर आजम है, चाहे वो चपरासी है, दोनों आइन और कानून की नजर में एक हैं। अगर एक है तो फिर जो है ये जो 3 कैदी
जिन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रजू किया है और कहते हैं कि हम अपने अखराजात पे प्राइवेट अस्पताल मुंतकिल हो सकते हैं, हम अपने अखराजात खुद बर्दाश्त करेंगे, लेकिन हमारे लिए बोर्ड भी तश्कील, आज़ाद बोर्ड तश्कील दिया जाए और हमारी मर्जी का बोर्ड तश्कील दिया जाए जैसे बानी पीटीआई के लिए दिया गया, तो और हमें भी जो है प्राइवेट अस्पताल मुंतकिल किया जाए। और यही मुद्दा इख्तियार किया वफाक ने, इंतज़ामिया ने सुप्रीम कोर्ट्स में कि आपने जो ये फ़ैसला दिया है, ये फ़ैसला जो है वो एक नया रास्ता ओपन कर देगा। जेलों में पड़े हुए तमाम कैदी फिर यही इस्तदाएँ करेंगे कि हमें भी ये फैसिलिटीज़ मिले जो बानी पीटीआई को मिल रही हैं। तो अब देखना ये है, क्योंकि इस पे जस्टिस मोहम्मद आसिफ ने जो है वो जवाब मांगा है जेल इंतज़ामिया से और मुतल्लिका हुकाम से कि भई अब इनका क्या करना है, कि सुप्रीम कोर्ट ने तो फैसला दे दिया है, अब हाई कोर्ट भी मजबूर है सुप्रीम कोर्ट के फैसले को देखने में। तो ये चीज़ अब सुप्रीम कोर्ट को भी देखनी है और यही वफाक कहता है कि इस मामले को जल्द समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए, क्योंकि बानी पीटीआई की अस्पताल मुंतकिली का जो फैसला है ना वो आईनी तौर पर दुरुस्त है, ना वो कानूनी तौर पर दुरुस्त है, ना वो जेल मैनुअल्स के मुताबिक दुरुस्त है, वो किसी भी कसौटी पे पूरा नहीं उतरता। हाँ, सियासी तौर पे आप देखेंगे तो वाह वाह करेंगे कि सियासी तौर पे फैसला दुरुस्त है, लेकिन बात फिर वही है कि जो एक बड़े शख्स को, बाअसर शख्स को जो सहूलत मिल सकती हैं, वो फिर एक आम पाकिस्तानी को, एक आम शहरी को भी वो मिलना आईनी और उसका कानूनी हक है। और ये चीज़ अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने तय करनी है, जस्टिस शाहिद वहीद साहब ने तय करनी है, या फिर वो लिख दें कि भाई हमारा जो आइन और कानून है ना, ये शख्सियात में तफरीक करता है। अगर कोई बाअसर शख्स होगा तो हमारा आइन और कानून मोम की तरह मुड़ जाएगा, अगर कोई आम शहरी होगा तो उसके ऊपर कानून का सख्त इतलाक होगा। ये लिख दिया जाए, फिर बता दिया जाए कि ये एक पाकिस्तान नहीं है, दो पाकिस्तान है, अमीरों का पाकिस्तान अलग है, गरीबों का पाकिस्तान अलग है, आम कैदियों का पाकिस्तान अलग है, बाअसर कैदियों का पाकिस्तान अलग है। ये लिख दिया जाए, ये बता दिया जाए हर शहरी को, ताकि हर शहरी जो है वो ये जो चूरन बेचा जाता है ना कि जी आइन और कानून की रूह से सब बराबर है, अवाम समझ जाए कि ये चूरन ही झूठा है, इसमें कोई वक़्त नहीं है। आइन और कानून अमीर के लिए अलग और गरीब के लिए अलग, ये चीज़ें तय हो जानी चाहिए पाकिस्तान में, सीधी सी बात है। तो बहरहाल अब आते हैं दूसरे मामले पे, और वो ये है कि पीटीआई जो है वो मुसलसल दबाव बना रही है जुडिशरी के ऊपर। ऑलरेडी इन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट पे दबाव बनाया, आए रोज एहतजाज होते थे, चीफ जस्टिस से मुलाकातें होती थी। यहाँ पे भी ये जो केस बानी पीटीआई का लगा उज़मा वाला, जिसमें इसको रिलीफ मिला, वो भी यहाँ पे इन्होंने प्रेशर बनाया। सुहेल अफरीदी साहब यहाँ पे आए, रजिस्ट्रार यहाँ पे गए और उन्होंने कहा मुझे यकीन दानी करे कि आपका केस समाअत के लिए मुकर्रर होगा, फिर मुकर्रर होता है और उसमें रिलीफ भी दे दिया जाता है और ये सारा कुछ है। और अब दोबारा वही कोशिश हो रही है। अब ये कह रहे हैं जी तौहीन अदालत में जो है वजीर आज़म शहबाज शरीफ को नाअहल कर दिया जाए। ये लतीफ़ खोसर भी ये कह के गए हैं कि अगर यूसुफ रज़ा गिलानी नाअहल हो सकता है 15 सेकंड की सज़ा पे, तो शहबाज शरीफ नाअहल क्यों नहीं हो सकता? उन्होंने अदालती फैसले पे अमल दरामद नहीं किया। अब ये भी मान रहे हैं कि तौहीन अदालत जो है वो तौहीन अदालत करने वाले और अदालत के दरमियान होती है, उसमें कोई और फरीक नहीं होता। लेकिन ये यहाँ पे फरीक भी बन गए हैं, उसको जल्द समाअत के लिए मुकर्रर करने का भी कह रहे हैं और साथ दबाव भी बना रहे हैं, प्रेशर भी इन्होंने बना रहे हैं, मुलाकातें भी कर रहे हैं। तो अब देखना ये है, जैसे मैं कह रहा था कि गर्मियों की छुट्टियां हैं, छुट्टियों में बेंच अवेलेबल नहीं है और छुट्टियों में फिक्सेशन पॉलिसी जो है उसके तहत तौहीन अदालत समाअत के लिए नहीं लगती। अब अगर समाअत के लिए ये तौहीन अदालत लगेगी भी सही, तो इसके लिए चीफ जस्टिस पाकिस्तान याह्या अफरीदी की अपनी सवाबदीद है, उनकी अपनी मंजूरी होगी। अगर वो मंजूर करेंगे तो ये केस समाअत के लिए लगेगा, बस सूरत दीगर फिर 16 सितंबर को लगेगा। बहरहाल पीटीआई ने ये कह रही है कि हम मामला अर्जेंट है, इसको जल्द समाअत के लिए लगाया जाए। और जल्द समाअत जो दोनों फरीक वैसे चाह रहे हैं, हुकूमत है तो हुकूमत ने भी अर्ली हेयरिंग चाहती है, वो ये कहती है कि जो हमने रिव्यू दायर किया उस पर अर्ली हेयरिंग की जाए, और पीटीआई जो है वो ये चाहती है कि जो हमने तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर की है इस पे अर्ली हेयरिंग की जाए। वैसे ये बात तो है कि दोनों फरीक एक नुक्ते पे मुत्तफिक हैं, तो सुप्रीम कोर्ट को फिर लगा ही देना चाहिए ना। तो बहरहाल देखते हैं अब ये मामला कब समाअत के लिए लगता है और कैसे लगता है। इस हवाले से मजीद कोई अपडेट होगी तो हम आपको आगाह करेंगे। तब तक ले इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।